Okay, so now the third FHRP concept is the GLBP. ठीक है, अब इसकी GLBP क्या जरूरत पड़ती है, राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट द GLBP, सो जैसा कि मैंने बात किया था कि हमारा HSRP VRRP में एक लिमिटेशन से दे कैन नॉट डू द लोड बैलेंसिंग, दे कैन डू द लोड शेयरिंग। अब वो लोड शेयरिंग कैसे होता था कि जैसे आपको यहाँ पे ग्रुप, जैसे यहाँ पे अगर लैन सबनेट में मान के चलो कि आपके टोटल 4 सबनेट्स हैं, VLAN 10 के लिए, 20 के लिए, 30 के लिए और 40 के लिए। ये 4 सबनेट्स मेरे पास हैं। अब ये 4 सबनेट्स मेरे पास जब हैं, सो इन 4 सबनेट्स को मैं चाहता हूँ कि 10 और 20 के लिए मेरा ये राउटर जो है एज ए प्राइमरी रहे। मतलब 10 और 20 के जो यूजर्स हैं हमेशा यहाँ जाएं, अगर ये डाउन जाता है तब यहाँ पे आए। लेकिन 30 और 40 का जो एक्टिव प्राइमरी रहे वो आपका ये राउटर रहे, और यहाँ पे जाए पहला पैकेट, अगर ये डाउन जाता तो यहाँ जाए। इसको बोलते हैं लोड शेयरिंग। मतलब ग्रुप जब बनाते हो ना, तो 10 के लिए आपने इसको प्रायोरिटी हाई कर दिया, 20 के लिए यहाँ प्रायोरिटी हाई कर दिया, 1110 कर दिया, लेकिन 30 कन्फिगर किया तो 1110 यहाँ डाल दिया आपने, 40 के लिए भी 1110 यहाँ डाल दिया आपने। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन इन लोड शेयरिंग, जो HSRP और VRRP में हम करते हैं। बट अगर आपको लोड बैलेंसिंग करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल बाय डिफॉल्ट। सो उसके लिए हमारे पास थर्ड प्रोटोकॉल यूज होता है, दैट इज द GLBP। सो GLBP में होता क्या है कि इट्स सपोर्टिंग द लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म। इसको बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे डायग्राम में समझो आप लोग। GLBP में होता क्या है कि जैसे मान के चलो कि ये आपके 2 राउटर्स हैं, इस तरीके से आपके टोटल 4 राउटर हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 गेटवे हो सकते थे जो इस तरीके से कनेक्ट हो सकते थे। ठीक है, R3 यहाँ हो जाता और ये R4 हो जाता आपका, और ये सारे आपके इंटरनेट से कनेक्ट भी हो सकते थे इस तरीके से। तो अगर मान के चलो कि आपके लैन में टोटल 4 पीसी होते, जैसे एक पीसी ये होता है, एक पीसी ये होता है, तो आपके कुछ इस पीसी का पैकेट इधर जाता, इस पीसी का पैकेट इधर जाता, इस पैकेट का पीसी इधर जाता, और इस पीसी का पैकेट आपके इधर जाता। मतलब 4 गेटवे से अलग अलग तरीके से पैकेट जा सकते थे, और भी हमारे पास तरीके हैं जिसको हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही चलते रहता है, मतलब कि इसका जाएगा तो यहाँ जाएगा, इसका जाएगा तो यहाँ जाएगा, मतलब राउंड रॉबिन में वो चलता रहेगा। मतलब 1 बाई 1 आपका ट्रैफिक फ्लो जाएगा जो इक्वली लोड बैलेंस होगा सारे गेटवेज पे। ये सॉल्यूशन सिस्को का था, बट ट्रस्ट मी ये कहीं यूज नहीं होता है। मैंने तो कभी नहीं देखा, अगर आप लोग देखे होगे तो बताना, बट प्रोडक्शन में मैंने कभी नहीं देखा। बट हाँ, इंटरव्यू में इट्स डेफिनेटली गोइंग टू आस्क कि व्हाट इज द यूज ऑफ द GLBP। ठीक है, तो GLBP की जब बात करते हैं तो इसमें 2 राउटर होते हैं जो आपको रोल समझना पड़ेगा। एक होता है आपका AVG, एक्टिव वर्चुअल गेटवे। दूसरा होता है आपका AVF, इसको बोलते हैं एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। ठीक है, अब AVG का क्या रोल होता है और AVF का क्या रोल होता है, ये हमें अब समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। तो देखो होता क्या है, सिंपल सा अगर लेमन में समझने की कोशिश करो तो होना क्या है कि आपका कोई भी पीसी है, चाहे वो मेरे लैन में 4 पीसी है या 3 पीसी है या 20 पीसी है या 100 पीसी है, आई डोंट केयर। मेरे 2 गेटवे हैं, 3 गेटवे हैं, 4 गेटवे हैं, आई डोंट केयर। इसमें से आपके जितने भी गेटवे होंगे दे ऑल आर गोइंग टू एक्ट एज ए AVF। आप उनको AVF बना सकते हो, AVF, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। लेकिन एक ऐसा राउटर होगा जिसका रोल आपका AVF भी होगा और AVG भी होगा, दोनों ही हो सकते हैं। अब वो क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो आपके लिए पूरी जो GLBP का ब्रेन की तरह काम करेगा। मतलब उसके पास स्पेशल सुपर पावरफुल प्रिविलेज होगी, और इनकेस ये डाउन जाता है तो आप दूसरे को भी AVG बना सकते हो जिसकी प्रायोरिटी कम होगी, तो AVG बन जाएगा आपके। ठीक है, इस तरह से चलते रहेगा। तो होता क्या है कि आपके जो जब कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो राउटर आपका AVG बन जाता है, जिसकी प्रायोरिटी लोअर होती है वो आपका नॉर्मल AVF बन जाता है। तो AVG का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो लोड बैलेंसिंग करना है लेकिन ये पीसी इंटरनेट पे जाना चाहता है, तो हर रिक्वेस्ट अपने गेटवे के लिए सबसे पहले AVG के पास भेजेगा। अब AVG डिसाइड करेगा कि मुझे इसको इंटरनेट पे भेज देना है या मुझे इसको यहाँ भेजकर यहाँ से बाहर भिजवाना है। तो अगर ये पैकेट का रिक्वेस्ट यहाँ गया तो ये आर्प का रिप्लाई दे देगा जो आपका गेटवे एड्रेस है, और बोलेगा कि तुम मुझे भेजो क्योंकि मैं अपना आर्प दूंगा कि ये लो आर्प, और
तुम मेरे थ्रू पैकेट को बाहर भेजो। लेकिन अगर ये चाहता है कि नहीं, मैं एक पैकेट तो भेज दिया, अब ये पीसी आया इसके पास, अब ये आया फिर इसके पास, तो बोलेगा ठीक है, अब इसकी आर्प की एंट्री भी ये अपने पास रखता है, तो दूसरे बार क्या करेगा कि अपना आर्प देने के बजाय इसका आर्प दे देगा। तो ये पीसी के लिए आर्प मिला, तो फिर इसके स्विच के पास आएगा, स्विच इसके पास भेज देगा, तो इधर से बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये तीसरे के लिए आएगा, अगर तीसरी पीसी है तो वो भी जाएगा इसके पास, वो इसका आर्प दे देगा। एक मिनट। तरीके से आपका तीसरा पीसी का कॉन्सेप्ट यहाँ जाएगा, कोई चौथा पीसी होगा फिर यहाँ पे आएगा, उसका आर्प दे देगा ये, लो, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी कम्युनिकेशन है, राइट, ऑलवेज गोइंग टू हैपन वाया एवीजी। एवीजी इज रिस्पॉन्सिबल टू शेयर द मैक एड्रेस करस्पॉन्डिंग एवीएफ। कि जो भी हमारे एवीएफ हैं, एक्चुअल एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डिंग, उनका मैक एड्रेस को दे आर गोइंग टू शेयर, और उसको यूज करके दे गोइंग टू एक्सेस द इंटरनेट। इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन चलती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, जीएलबीपी, ठीक है। अब इसमें लोड बैलेंसिंग का जो तरीका होता है, जिसमें मैंने बोला, ये तरीके कई सारे हो सकते हैं, तीन तरीके होते हैं। एक आपका राउंड रॉबिन होता है। राउंड रॉबिन का मतलब कि पहला पैकेट इधर गया तो ये अपने भेज दिया, दूसरा के लिए दूसरा पीस आया तो उसको इधर भेज दिया, तीसरा आया तो उसको तीसरे की तरफ भेज दिया, चौथा आया तो उसको चौथे की तरफ भेज दिया, फिर पांचवा आया तो फिर इसको यहीं से निकाल दिया, छठा आया तो मतलब वन बाई वन वो चलते रहेगा। दूसरा होता है होस्ट डिपेंडेंट, इसमें अगली स्लाइड पे जाता हूँ, एंड आपका वेट होता है। तो होस्ट डिपेंडेंट बेसिकली इट इज नॉट यूजेबल, मतलब आपकी होस्ट की ही मैपिंग कर देते हो मैक एड्रेस के थ्रू, कि मतलब ये होस्ट मतलब हमेशा इसी गेटवे से बाहर जाएगा। मतलब होस्ट को ही आपने ऐसा मैपिंग कर दिया कि होस्ट ही डायरेक्ट उसी गेटवे पे ही अपने आप स्टैटिक आर्प लेकर वो चला जाएगा। तो वो होस्ट डिपेंडेंट मैपिंग कर देते हो कि भाई नहीं ठीक है, अगर इस पीसी का मैक आता है, अगर यहाँ जाना है तो इसका स्टैटिक मैक एंट्री मेरा इधर से ही मिलेगा हमेशा, उसको आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो नॉट रिकमेंडेड। राउंड रॉबिन इज रिकमेंडेड, जो बाई डिफॉल्ट होता है। लास्ट होता है वेट। वेट का मतलब ये होता है कि अगर आपने वेट कन्फिगर कर दिया, तो अगर मान के चलो कि आपको टोटल इसको आपने वेट दे दिया 50, ठीक है, और इसको दे दिया आपने 100, तो आपका ये वाला जो राउटर है आपका, मतलब आपके पास टोटल अगर मान के चलो कि 150 पैकेट यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो आपका 150 का 50 पैकेट आपका इधर से जाएगा और 100 पैकेट आपका इधर से जाएगा। तो मतलब वेट का ये है कि मतलब कि जितना वेट दोगे उसी हिसाब उसी रेशियो में आपका पैकेट का जो कन्वर्जन है। अगर 50-50 दे दिया तो आपका बराबर जाएगा, 50-60 दे दिया तो आपका 40% इससे जाएगा और 60% इससे जाएगा। तो इस तरीके से आप रेशियो डिफाइन कर सकते हो, वेट डिफाइन कर सकते हो, जो आपका लोड बैलेंसिंग का है। तो आप चाहो तो कोई लिंक आपकी कम बैंडविड्थ की है तो उसमें ज्यादा पैकेट मत भेजो, कोई ज्यादा बैंडविड्थ तो ज्यादा पैकेट भेजो, तो इस तरीके से भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको इसमें जीएलबी में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। और ये आपका एबीएफ, आर्क रिक्वेस्ट और जो एबीजी है, दे ऑल आर रिमेन गोइंग टू बी सेम, और इसी तरीके से ये काम करते रहेंगे। अब जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जो हमें कॉन्सेप्ट समझाएंगे, तो मान के चलो कि आपका इसमें एक राउटर को एबीजी बनाना है, एबीजी बनाना है, और सेम टाइम आपका ये एबीएफ भी होगा, और ये आपका सिंपल एबीएफ होगा, क्योंकि एबीजी इज गोइंग टू बी बिकम हु हैविंग द हायर प्रायोरिटी। तो कैसे बनाएंगे? सो आपको करना क्या है, आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और फिर आप डिफॉल्ट इंटरफेस कर दो जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया था, इंटरफेस ईथरनेट 0/1 पे। कॉन्फ़िगरेशन उड़ा दो इसकी, हम स्क्रैच से करेंगे। यहाँ पे गया, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ उड़ा दिया, डिफॉल्ट इंटरफेस ईथरनेट 0/2 पे मैं उड़ा दिया इसकी कॉन्फ़िगरेशन। एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट गो ऑन द C01 पे मैं गया, और जाने के बाद यहाँ पे क्या किया मैंने कि यहाँ पे मैं इंटरफेस पे आईपी दिया इंटरनेट 0/1 पे, और आईपी एड्रेस यहाँ पे आप 192.168.10.2 दे दिया, 255.255.255.0, नो शट, ठीक है। आप जाओ कहाँ पे, C02 पे, इंटरफेस इथरनेट 0/2, आईपी एड्रेस, राइट। आप यहाँ 192.168.10.3, 255.255.255.0 एंड नो शट, ठीक है, ये भी हो गया आपका।
यहाँ से पिंग कर लो, पिंग हो रहा होगा क्योंकि हमने लैन में भी, लैन 1 में सारा कुछ है, हमने कुछ चेंज किया नहीं है। तो आपका आपका दूसरा राउटर का लैन एड्रेस पिंग होना चाहिए। हो गया। अब यहाँ पे आपको जीएलबीपी इनेबल करना है। तो देखो जीएलबीपी कैसे इनेबल करेंगे, तो करना क्या आपको, आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल सा इसमें कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप एचएसआर भी कॉन्फ़िगर कर सेम वैसे ही करना है आपको। तो आपको इंटरफेस इथरनेट 0/1 पे कहना है और यहाँ पे आपको लिखना है GLBP। ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क। अब ये इसमें देखो बाय डिफॉल्ट ग्रुप नंबर आपका ये है, इसमें वर्जन तो कुछ होता नहीं है, 0 से लेकर 1023 एनी नंबर यू कैन यूज फॉर द मेकिंग द जीएलबी, बट मेक श्योर कि जो आप सबनेट के लिए यूज कर रहे हो यहाँ पे नंबर, वही नंबर शुड बी द बोथ साइड, ये चेंज नहीं होना चाहिए वरना आपका जीएलबी अप नहीं आएगा। कोई भी एचएसआरपी बीआरपी करो तो ग्रुप नंबर सेम होना चाहिए सबनेट के लिए। तो अगेन 12 मैंने यूज कर लिया। अभी पूछता आईपी एड्रेस क्या है, तो आईपी एड्रेस आपका वही वर्चुअल आईपी एड्रेस होगा, राइट। सो 192.168.10.1, इसमें कुछ डिफरेंट है नहीं। और इसमें कुछ सेकेंडरी आईपी देना है दे सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज, कि अगर मानते हो कि दूसरा कोई आईपी है, अगर इसकी जगह वर्चुअल आईपी यूज करना चाहते हो तो भी आप डिफाइन कर सकते हो। नहीं करना हमें, जीएलबीपी हमें यूज करना है, GLBP 12। अब इसके अंदर क्या है, अब आता है इसके अंदर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी आता है, तो इस प्रायोरिटी के अंदर यहाँ पे आपका, आप जिसको बनाओगे हायर प्रायोरिटी, दैट इज गोइंग टू बिकम द एवीजी। तो मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी डाल दिया ये। अब इसके अंदर जीएलबीपी के अंदर क्या आएगा, ऑथेंटिकेशन MD5, राइट, ई स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं डाल दिया। ठीक है, तीन चीज हो गया। अब जीएलबीपी इसका लोड बैलेंसिंग भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप इसका नाम कुछ डालना चाहते हो भी डाल सकते हो, जैसे GLBP 12, अगर इसके आप कुछ नेम डालना चाहते हो तो आप नेम डाल सकते हो। हमें नेम नहीं डालना है, कई बार नेम यूज करते हैं लोग, आप करना चाहो तो करते। यहाँ पे लोड बैलेंसिंग यूज करना चाहो तो देखो तीन है यहाँ पे, तो मैं बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये मेरा राउंड रॉबिन मेरा हो गया लोड बैलेंसर। ठीक है, आप वेट भी यूज कर सकते हैं, होस्ट डिपेंडेंट आपको करना पड़ेगा, मैक एड्रेस आपको फिर उसमें मैप करना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। तो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई। सो रन इंटरफेस इथरनेट 0/1 पे आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई। जो डिफॉल्ट है, देखो कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिया, मैं बोला डिफॉल्ट राउंड रॉबिन ही यूज होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसमें जो मैंने डाला जीएलबीपी का वो लिया नहीं। तो मान के चलो अगर आप नहीं डिफाइन कर रहे हो तो भी बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन ही यूज होना है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आई हैव डन दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑन द CE01। तो अब मुझे C02 पे जाना है एंड आई हैव टू डू द सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो आई विल गो हियर, राइट, config t, एंड इस पे जाने के बाद इंटरफेस इथरनेट 0/2 पे मैं हूँ और इस पे GLBP मैं यहाँ 12 डाला, और डालने के बाद इसके अंदर मैं IP 192.168.10.1, राइट, एंड GLBP यहाँ पे मैं गया और ग्रुप नंबर 12। प्रायोरिटी मुझे यूज नहीं करना कुछ भी, राइट। प्रियम्पशन मैंने डिफाइन नहीं किया, तो चलो प्रियम्पशन वहां भूल गया मैं, तो प्रियम्पशन मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। मैं वहां पे प्रियम्पशन नहीं डिफाइन किया, और यहाँ पे लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट वही रहता है। ठीक है, राउंड रॉबिन, तो कोई मतलब नहीं है कमांड डालने का। और प्रियम्पशन में यहाँ भूल गया था, तो ऑथेंटिकेशन भी मुझे डालना है, मैं वहां पे भी डालूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले प्रियम्पशन यहाँ इनेबल कर लूँ। तो GLBP 12 प्रियम्पशन यहाँ इनेबल हो गया। अब मेरा रह गया लास्ट ऑथेंटिकेशन। सो यहाँ पे मैं GLBP 12 ऑथेंटिकेशन और MD5 की स्ट्रिंग बट आपके यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका हो गया, राइट। तो अब मेरा GLBP कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एंड इफ आई ट्राई टू चेक GLBP कॉन्फ़िगरेशन मेरा हो गया, तो अब देखो यहाँ पे, तो अब मैं एक काम करता हूँ, GLBP, सॉरी, GLBP ब्रिफ, देखो पहले
यहाँ पे ये सारा एक्टिव है, देख रहे हो आप लोग, ये राउटर आपका एक्टिव है, जीएलबीपी का प्रायोरिटी 100 है, एक्टिव है, और ये मैक एड्रेस भी लर्न कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस का अपने पास रखा लोकल में। तो अगर C02 पे जाते हैं, सो GLBP, सॉरी GLBP ब्रीफ करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपका ये स्टैंड बाई रोल है, सिमिलर HSRP की तरह ही है, बट इसमें कुछ एक्टिव लिसन पोर्ट्स भी हैं जो ट्राई कर रहे हैं कुछ कुछ लिसन करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस ये और ये, तो इस इंटरफेस से कुछ मैक एड्रेस भी लिसन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब एक कमांड चलाता हूँ, देखो आप लोग ध्यान से, सो GLBP, अब इसके अंदर देखो ध्यान से इसके अंदर आपके बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं कि आपका लास्ट चेंज कब हुआ है, स्टेट आपका, वर्चुअल आईपी क्या है, टाइमर्स क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, प्रीएम्पशन देखो इनेबल है, एक्टिव इन लोकल, स्टैंड बाई का क्या आईपी है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, खुद की प्रायोरिटी जो कॉन्फ़िगर है वो क्या, डिफॉल्ट वेट कितना 100, देखो 100 ही होता था, हमने वेट में कुछ चेंज किया नहीं है। लोड बैलेंसिंग देखो बाय डिफॉल्ट राउंड रॉबिन इसमें कॉन्फ़िगर है। ग्रुप नंबर्स देखो आपका लोकल ऑथेंटिकेट, ये सारे दोनों ग्रुप नंबर हैं, जिस खुद का मैक एड्रेस, दोनों दोनों आईपी के मैक एड्रेस हैं। देयर आर टू फॉरवर्डर्स, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, वन इज एक्टिव, एक्टिव फॉरवर्डर ये, और एक फॉरवर्डर स्टेट इन लिसन, ठीक है, फॉरवर्डर टू इन एक्टिव। तो ये आपका एक्टिव एंड लिसन स्टेट में है, एक लिसन कर रहा है, और दूसरा आपका आपका एक्टिव स्टेट में है। तो देखो यहाँ पे कौन सा लिसन कर रहा था, हमने देखा था अभी, लिसनिंग में आपका ये है, ये वाला जो है ये आपके लिसनिंग में है .2 वाला, और ये वाला आपका एक्टिव है, तो ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे। तो वेट भी आपका डिफेंड आपका 100 है। तो अब देखो आपका, मैं से मान के चलो ये पीसी है, इस पे भी हम आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसका शो आईपी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं आईपी डाल देता हूँ 192.168.10.11/24, और गेटवे 192.168.10.1, तो आईपी हमने डाल दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पीसी का मैं रिवर्स राउट इधर की तरफ डाल देता हूँ, और इस पीसी का रिवर्स राउट मैं इधर की तरफ डाल देता हूँ, जस्ट टेस्टिंग के लिए देखते हैं कि ये कैसा बिहेव करता है। डिफॉल्ट राउट की बजाय होस्ट राउट में डालता हूँ रिवर्स राउट के लिए, क्योंकि डिफॉल्ट राउट से वो चलेगा नहीं। तो मैं 192.168.10.10 का जो राउट है 255.255.255.255, इसका नेक्स्ट हॉप 101 आपका 10.10.1 कर दिया, और दूसरा जो राउट है मेरा दूसरे होस्ट का 11 का इसको मैंने यहाँ से भेज दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, कि मैं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसका बिहेवियर रहता है एक्चुअली इन टर्म ऑफ द राउटिंग का। तो GLBP तो हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, सो GLBP ब्रीफ में करता हूँ, दिस इज कॉन्फ़िगर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं होस्ट पे, तो अगर मैं होस्ट पे गया यहाँ पे, तो अब मुझे 8.8 को ट्रेस करना है, तो देखो मैं फिर से ट्रेस करता हूँ, तो देखो ये ट्रेस चला गया। अब ये ट्रेस कहाँ से गया, ये ट्रेस आपका गया, ये ट्रेस आपका गया 1/3 से, ये ट्रेस यहाँ से गया समहाउ, ठीक है, ये आपका यहाँ से नहीं गया, ये एक्टिव था, एक्टिव फॉरवर्डर ये था, इसीलिए यहाँ से गया। लेकिन अब मैं एक बार और ट्रेस करता हूँ इसे, देखता हूँ कि अब दोबारा क्या करता है, तो दोबारा भी वहीं से जा रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन अब मैं दूसरे पीसी से करता हूँ, एक बार EPC2 से करता हूँ, ठीक है, ट्रेस वन, ट्रेस 1 8.8.8 से, तो देखो आप इसकी मैजिक देखो, ये अपने आप लोड बैलेंसिंग कर लिया। देखो आपका कि मतलब कि इसने इस होस्ट का पैकेट तो यहां से भेजा, लेकिन जब ये होस्ट आया तो इसको यहां से भेज दिया GLBP ने। इसका ABG हमारा ये था, ABG ने बोला कि ठीक है भाई, मैं एक पैकेट यहां से प्रोसेस कर चुका हूं, उसका RP ये है, लेकिन दूसरा पैकेट मैं अब यहां से भेजूंगा। तो देखो इसका ट्रेस आपका यहां से गया, इस पीसी से गया और यहां से पहुंच गया। ये राउंड रॉबिन का या लोड बैलेंसिंग का, अब इसको कितनी बार भी करो इस पीसी का आपका हमेशा, क्योंकि आर्प टेबल इसका अपडेट हो गया, अगर आप तीसरी पीसी कनेक्ट करोगे तो वो फिर अब तीसरे तरीके से करके देख लेते हैं किससे भेजता है। एक पीसी मान के और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो मैं बहुत क्विकली
बट उसके मुझे स्टैटिक राउट देना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है, चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं है उसका, मतलब हमेशा फिर गेटवे बनाना पड़ेगा, तो लिव इट। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो राउंड रॉबिन है वो और लोड बैलेंसिंग है इक्वली हो रहा है, कि मतलब कि आपके पास पीसी बढ़ती जाएंगे, इधर से एक पीसी और लगा दोगे, एक पीसी और लगा दोगे, तो तीसरा पैकेट आएगा वो आपको फिर से यहाँ से जाएगा, चौथा आएगा फिर से यहाँ से जाएगा। पहला आपका यहाँ से गया था, दूसरा आपका यहाँ से गया था, तीसरा फिर आपका यहाँ से जाएगा, चौथा आपका फिर यहाँ से जाएगा, अब पांचवा आएगा तो फिर आपका यहाँ से जाएगा, छठा लगाओगे तो फिर आपका ये यहाँ से जाएगा। तो इस तरीके से आपका राउंड रॉबिन में आपका बेसिकली हर बार आपका ये आपका चलता रहेगा, और आपके इस तरीके से लोड बैलेंसिंग होते रहेगा, जो जीएलबीपी का पार्ट है। तो आप देखो यहाँ पे ये भी लिसन स्टेट है आपका, ये लिसन स्टेट है, और ये आप मैक एड्रेस को आप सर्च करो, देखो शो मैक एड्रेस, शो मैक, सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। शो आईपीआर, शो आईपीआर 192.168.10.1, देखो ये इसका वर्चुअल आईपी एड्रेस का ये आईपी एड्रेस यहाँ पे इसका है, ठीक है। और ये वाला आईपी एड्रेस ये इस राउटर का होगा, देखो दिखाता हूँ आपको। शो आईपीआर 192.168.10.1, देखो 2 इसके लिए इसने एलोकेट किया है। तो एक ही वर्चुअल आईपी के लिए ये अलग अलग राउटर पे अलग अलग मैक एड्रेस ने बनाकर रख लिया, और इसका फॉर्मेट देखो यहाँ पे आप लोग, जो फॉर्मेट था मैक एड्रेस बनाने का ये था कि आपका ये तो कॉमन होगा, देखो 007B4, इसी फॉर्मेट में मैक एड्रेस भी होगा इसका 007B4, और आपके आगे जाकर ये वाले वैल्यू को ये अमेंड करता है और ऐड करता है अपने डिफरेंट डिफरेंट जो इसकी मैक एड्रेसिंग फाइंडिंग मेथड्स होती हैं, जो कन्वर्ट करता है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू द FHRP ऑल लैब्स, जिसके अंदर हमने GLBP समझा, जिसके अंदर हमने HSRP समझा, और जिसके अंदर हमने VRRP समझा। सो आप लोग बताओ कि एनी क्वेश्चन ऑन दीज 3 टॉपिक्स आप लोग को कोई भी है, या सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। सो आई बिलीव वी आर गुड टिल हियर, मैं इसको राइट कर देता हूँ, ठीक है। एंड हमारा ये टॉपिक हुआ फिनिश। एंड लेट मी जस्ट एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को 5-10 मिनट का बस लेक्चर है, उसको मैं समझा देता हूँ कि थियोरेटिकल आप लोगों को जानना है, और देन वी आर गुड टू क्लोज टुडे सेशन, विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। सो एक टॉपिक आप लोग का और है इसमें जानना है, जो हम पढ़ रहे थे एसएसओ। अब जैसे एसएसआरपी वीआरआरपी जीएलबी पढ़े थे, ये आपका हो गया कि लॉजिकल गेटवे लेवल प्रोटोकॉल। अब एसएसओ क्या होता है, राइट? इसको बोलते हैं स्टेटफुल स्विच ओवर, राइट? एसएसओ इक्वल टू आपका, जब भी स्टेटफुल स्विच ओवर की बात करते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो एसएसओ इक्वल टू स्टेट में, एक बार इसको भी स्टॉप कर देता हूँ बच्चा,